हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जो यूपीपीएससी जीडीसी का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस का जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था, तो उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सो 14 सीट्स हैं। 14 में से 8 सीट अनरिजर्व्ड में हैं, जिसके लिए मोस्टली बच्चे फाइट कर रहे हैं। एंड 323 बच्चे बुलाए हैं जी मेंस लिखने के लिए, ठीक है। ऑल्दो जो यूपी से बाहर की फीमेल हैं, उनका नीचे एक लाइन भी डाल रखी है कि जो यूपी से बाहर की फीमेल है उनके लिए कोई तो केस, मतलब सब्जेक्ट टू दिस केस, ओके। तो वो एक अलग ही पंगा होगा एनीवेज, क्योंकि मैं यूपी के बाहर की हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे वो पॉइंट ज़्यादा हाईलाइट होके सामने आया। बट आप ओवरऑल मान सकते हो कि अगर आप अनरिजर्व में हो तो आप 8 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो, और यूपी के बाहर वाले ऑटोमेटिकली अनरिजर्व में ही कंसीडर हो रहे हैं, ओके। सो 323 में से मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने बच्चे देखेंगे, बट कुछ बच्चे जिन्होंने इनकलकेट लर्निंग से पढ़ा होगा, सो उनके मैसेजेस या उनके मेल्स के बेसिस पे मैं मेंस के लिए ये स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। बिकॉज बच्चे कम हो जाते हैं ना, तो वो पॉइंट नहीं बनता कि आप क्या समझाओ या क्या वीडियो बनाओ, बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो डेफिनेटली बनाई जा सकती है। आपको बताया जा सकता है कि कैसे आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज मेंस में अब टोटली आपके हाथ में है चीजें, आपको लिख के आनी है, ओके। अब सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप तैयारी कैसे करो मेंस के लिए, ओके। सो 323 में से जितने भी बच्चे देखें इंडिविजुअली, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इनकलकेट लर्निंग से वीडियोस वगैरह से पढ़ के जो है वो अपना स्क्रीनिंग क्लियर किया है, ओके। चलिए जी, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल सी है। आप अपना सिलेबस उठाइए, जो सिलेबस उन्होंने बिल्कुल वो न्यूज़पेपर फॉर्मेट में ऐसे ऐसे करके मेंशन कर रखा है ना, उस सिलेबस से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर उस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखोगे तो वो सारा सिलेबस यूजीसी नेट से क्लैश करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्टली सेम है, नहीं। अगर आप उस सिलेबस को देखोगे ना बहुत गौर से, तो आपको समझ आएगा कि ये स्क्रीनिंग पर्पज के लिए तो दिया ही नहीं था, वो मेंस पर्पज से ही वो सिलेबस आपको नजर आएगा। बिकॉज उसमें कोई भी रैंडम टॉपिक नहीं है, उसमें प्रॉपर हर एक, मतलब होता है ना, हर एक टॉपिक से एक प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, ऐसी चीज है, ओके। सो अब आपको दो चीजें कर सकते हो। पहली चीज तो आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड बैठ के नोट्स बनाओ, ओके। प्रॉपर क्वेश्चन लिखो कि अच्छा इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ गया कि मान लो वैदिक एजुकेशन है या बुद्धिज्म है या आपकी कोई और फिलोसफी है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते। जैसे स्क्रीनिंग वगैरह में क्या होता है ना, आपका जो सिलेबस हम उसके आसपास की चीजें भी पढ़ते हैं, ओके। कि मान लो अगर आपके सिलेबस में 4 ही फिलोसफीज, वेस्टर्न फिलोसफीज मेंशन है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई हम एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, हमें उनके अराउंड भी चीजें पता हो, क्योंकि वो स्क्रीनिंग है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं और हमें उसी के अराउंड अगर क्वेश्चन देखने को मिल गया तो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, ओके। सो वो जो आसपास वाली इंफॉर्मेशन है वो हम स्क्रीनिंग के लिए पढ़ते हैं। बट अब जब लिख के आना है ना, तो अब आप प्रॉपर जो आपका सिलेबस है उससे स्टिक करके रहिए, बिकॉज ऑलरेडी इतना सिलेबस है। अगर आप उसके बाहर की भी चीजें करने लग गए तो बहुत कुछ मिस आउट हो जाएगा, ओके। सो बस एक चीज ध्यान रखिए कि आपको सिलेबस से स्टिक करके रहना है। जैसे एमएड में, एमए में आप पेपर देते हो और आप सोचते हो ना, अच्छा ये सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बस वही सोच के चलो। बिकॉज हमारे पास कोई पीवाईक्यूज नहीं है, कोई मतलब पहले हुआ ही नहीं है मेंस, ओके। सो मेंस पहली बार हो रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं इसमें, क्योंकि एचपीएससी में, मतलब हरियाणा में जब मेंस हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, तो बहुत डिफिकल्ट मेंस देखने को मिला, ठीक है। बट यहाँ पे दूसरी प्रोबेबिलिटी भी है कि सीधा सीधा पेपर देखने को मिल जाए, ओके। बट पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस से स्टिक करके रहो। मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस डाल रखी है उन टॉपिक्स से रिलेटेड, आप टॉपिक वाइज इनकलकेट लर्निंग डाल के सर्च करोगे तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, ओके। सो एक तो ये तरीका है कि आप उन सारे टॉपिक्स का एक एक करके पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ और उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा तरीका है जी, मैंने जो मैराथन्स करवा रखी हैं, जो मैंने एजुकेशन के लिए 10 मैराथन्स हैं जो अपनी नेट और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से काम करती हैं वो मैराथन्स। उन मैराथन की पीडीएफ आप ले सकते हो। ये सिर्फ मेंस वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज आपके पास टाइम होता है तो आप नोट्स बना सकते हो आराम से। बट उस पीडीएफ से आप प्रिंट ले सकते हो। जैसे मैंने वो जो 10 यूनिट है अपनी नेट की, ये प्रिंट लिए हैं उस पीडीएफ से, ओके।
सो ये प्रिंट मैंने एक पेज पे 2 स्लाइड्स का प्रिंट ले रखा है, अगर आप देखेंगे तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक पेज पे 2 स्लाइड्स हैं, तो यानी इसके अलावा भी जगह बची हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो ओके। सो ये जो जगह बची हुई है, क्योंकि आपके जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो नेट के सिलेबस में फिर भी ज्यादा पॉइंट्स है, आपके सिलेबस में नेट वाले से थोड़ा बहुत कम ही है चीजें, ओके। अब आपने क्या करना है, ये जो प्रिंट आपने लिया है और इसमें जो ये स्पेस बच गया है, उस स्पेस पे अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है, ओके। अच्छा, एक और चीज, ये जो बल्क आप देख रहे हो ये है विद PYQs, क्योंकि ऑप्शन वाइज अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सो विद PYQs है। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप सिलेक्टेड पेजेस का प्रिंट ले सकते हो, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है अपना, सो आपका बल्क ऑब्वियसली कम हो जाएगा इससे, ओके। मैं भी अगर अब लेती, क्योंकि ये प्रिंट मैंने पहले से लेके चेक करना था मुझे कि प्रिंट कैसा आ रहा है, सो उस टाइम पे लिया था, अदरवाइज मैं भी अगर अब लेती तो मैं PYQs वाला पोर्शन हटा देती, ओके। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये प्रिंट ले सकते हो और इसमें अब आप एडिशनल पॉइंट्स जो आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे उससे नोट डाउन कर सकते हो, ओके। क्योंकि इसमें तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये चीजें तो पता ही होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लिख के आनी पड़ेंगी आपको, राइट। सो आप एडिशनली इन्हीं नोट्स में, ये जो आप प्रिंट लोगे इनमें आप जो है क्या कर सकते हो, उसमें एडिशनल पॉइंट्स नोट कर सकते हो, या क्योंकि जब आप एक पेज पे 2 का प्रिंट ले रहे हो ना, तो आपका चीज बच गई, बहुत सारा स्पेस बच रहा है, वो मेंस वाले बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, आप एक और चीज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सिलेबस का प्रिंट ना लो, तो आप सिलेबस को ऐसे बाइफरकेट कर लो, जैसे मैंने किया तो है 2 यूनिट्स के लिए, बट मुझे नहीं पता मैं ये कब तक वर्कआउट कर पाऊंगी या तैयारी हो पाएगी या नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप पर्सनली किसी पेपर की तैयारी करते हो ना, तो आप जो हैं वो स्टूडेंट मोड में ही आ जाते हो और आपका मन नहीं करता पढ़ने का, ओके। सो मैं भी सब जैसी ही हो रखी हूँ, ओके। बट मैंने ये चीज जो आपको दिखा रही हूँ मैं, ऑल्दो मैं फ्रंट कैमरा से बना रही हूँ तो ये दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे कि आप फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो आपकी पहली यूनिट में, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप बाकी यूनिट्स के लिए वैसे ही कर पाओ। सो इसमें आप अगर बाइफरकेट करोगे 6 टॉपिक निकल के आते हैं, ओके, कि इन 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे 20 क्वेश्चंस आने हैं, 8-8 नंबर के और 12-12 नंबर के, तो 10 क्वेश्चन 8 नंबर के, 10 क्वेश्चन 12 नंबर के। सो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई यूनिट छोड़ जाएं, हमें पढ़ना तो सब पड़ेगा। सो हर एक यूनिट से कम एक क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अगर 2 ना भी आए तो, ओके। सो एक क्वेश्चन इन 6 टॉपिक्स में से फॉर श्योर देखने को मिलेगा। लाइक पहला है आपका, इसमें आपकी फिलोसफीज हैं, वैदिक, सांख्य, योगा, वेदांता और बुद्धिज्म। अब इन 5 में आपके जो सिलेबस में मेंशन है, दैट इज इनके एजुकेशनल एम्स और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, ओके। समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन जब फ्रेम होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे पूछें कि एजुकेशनल एम्स ऑफ सांख्य फिलोसफी डिस्क्राइब करो, ब्रीफ दो, व्हाटएवर इट इज, या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सो वो सिलेबस से आपको ये वाले पॉइंट्स उठा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनकी, ओके, कि अच्छा इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इस तरीके का आया तो मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से उसमें लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स आ जाता है। अब उन थिंकर्स में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने स्पेशली ऐड कर रखे हैं यूपी वाले उसमें, क्योंकि यूपी में BHU की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सो इनका क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है। देन थर्ड पॉइंट है आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। बहुत मेजर चीजें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन के लिए, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। तो अपनी वही वाली चीज आ गई जो हम एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और उनकी बात करते हैं। देन फोर्थ टॉपिक आपका सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आ गया, जिसमें फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन या टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप क्या लिख सकते हो, ओके। सो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो जी। 5वां टॉपिक सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशन एंड कल्चर, एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ये मैंने ओडिशा के बच्चों के लिए पढ़ाया था, तो सेम ही चीज है, ऑब्वियसली आपके लिए भी वो वीडियो काम करेगी। आप जब भी कोई टॉपिक डालें विद इनकलकेट, बाय इनकलकेट लर्निंग, सो जो टॉपिक आए अब उस पर ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक तो ओडिशा के बच्चों के लिए पढ़ा रखा है, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा रखा है। आपके सब्जेक्टिव में सारे टॉपिक्स काम करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, आपको ऐसे ही उन्हीं में से ही पढ़ना पड़ेगा, सेम ही चीज है, ओके। देन आपकी नेशनल वैल्यूज एनश्रेंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉसिबिलिटी 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने स्पेशली विद रेफरेंस टू एजुकेशन हर एक चीज के पीछे लिखा है। सो मेक श्योर कि आप विद रेफरेंस टू एजुकेशन ही उस चीज को रखें, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ लिखा है और जो पूछा है वही नहीं लिखा, ओके।
कोशिश करना प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस भी नहीं तो एटलीस्ट याद रखने की उन चीज़ों को। यही है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मेंस वाले बच्चों के लिए। एंड रही बात एग्जाम देने जाने टाइम, तो देने जाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ, अपनी स्पीड मेंटेन रखो। जिनकी स्पीड कम लग रही है वो पहले ही प्रैक्टिस कर लो, ओके, कि आपको 3 घंटे में वो 20 के 20 क्वेश्चन करने, ताकि हर एक क्वेश्चन में वो होता ना कि 2-2, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर भी आए तो भी आप थोड़ा सा आगे ही बढ़ पाओ। ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो। कोशिश करना जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि सारे ही कंपलसरी है। ठीक है जी। सो ये है मेरी तरफ से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि अब होता है ना कि अगर मैं प्रॉपर तैयारी करने बैठूं बीइंग अ स्टूडेंट भी, तो भी मैं यही स्ट्रैटेजी करूंगी यूज। और अगर मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों को सजेस्ट करूं, या बीइंग अ बिग होता ना एल्डर सिस्टर, या होता ना यंगर सिस्टर, वट एवर इट इज, जो भी आपकी एज है उस हिसाब से भी मैं आपको सजेस्ट करूं, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये मैं बता रही हूं, बट बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी फॉलो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी आई डोंट नो, ओके, बट कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट जो प्रॉपर, बिकॉज आई एम डूइंग पीएचडी, मैं बाकी और काम भी कर सकती हूँ। तो वो है कि अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड है ना कि आपको ये जॉब चाहिए ही चाहिए, सो प्लीज फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके। पीवाईक्यूज के पीछे मत भागो, क्योंकि है ही नहीं, बट आप इतना ध्यान रखो सिलेबस से स्टिक करके रखो, उसको सिलेबस से स्टिक करके रहो, उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हो तो इस तरीके से हर एक यूनिट के 10 पेज बन जाएंगे आपके, एक यूनिट का एक, तो हर एक यूनिट के इस तरीके से बाइफरकेट कर लो सिलेबस को, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। और इनकलकेट लर्निंग पे जो ऑलरेडी वीडियोस हैं, वो जिसको पीडीएफ लेनी हो ये वाली, वो नीचे कमेंट नहीं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है वहां पे जाके चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे आपकी क्वेरीज जो है वो सुन ली जाएंगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर। एंड मैं एक बार और बोल रही हूँ कि जो भी उन 323 बच्चों में से तैयारी कर रहा हो देख के, या जो ये वीडियो देखे, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।